अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ग्रास कर्व के ताल्लुक से कुछ सीक्रेट चीज़ों का बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने कहा था कि ग्रास कर्व के ताल्लुक से अगर आपको हुक बेट वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा वो ग्रास कार्प की कुछ चराई के ताल्लुक से डिस्कशन करेंगे और हुक बेट के ताल्लुक से डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर आपके इलाकों में अगर ग्रास कार्प भारी मात्रा में तादाद में अगर पाई जाती हो तो आपके लिए आसान हो उसको पकड़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रास कार्प की फीडिंग हैबिट बाकी कार्प स्पीशीज से काफ़ी अलग होती है क्योंकि ये प्योर हार्बीवोरस होती है दोस्तों। तो जहां कॉमन कार्प या रेहू बॉटम की मिट्टी में से कीड़े और सीधे दाने वगैरह ढूंढते और चूंघते हैं, वहीं ग्रास कार्प पानी के अंदर के वीड्स, एक्वेटिक प्लांट्स और सरफेस की घास को बहुत तेजी से खाती है। एक बड़ी ग्रास कार्प हर दिन अपने वेट के बराबर घास और पत्तियां खा सकती है। क्योंकि ये ज़्यादातर पानी के मिडल और अपर लेयर में घास चरती है दोस्तों, तो इसलिए नॉर्मल हेवी ग्राउंड बेट्स इनके लिए इफेक्टिव नहीं होता। ग्रास कार्प को अट्रैक्ट करने के लिए आपको चाहिए ब्राइट ग्रीन कलर, पानी में उठने वाले एक एक्टिव क्लाउड और एक एक्सट्रीम स्वीट फ्रूटी या प्लांट बेस्ड प्रोफाइल। यहीं पर काम आता है प्रोफेशनल एंगलर का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, हमारा दो धार मसाला। ग्रास कार्प के फीडिंग इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करने के लिए आपको एक ऐसा ग्राउंड बेट चाहिए जो पानी में जाते ही नीचे बैठने की जगह एक एक्टिव वाटर कॉलम बनाए दे, जहां फाइन पार्टिकल्स ऊपर नीचे फ्लोट करें। अब इसके लिए जो रेसिपी चाहिए वो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें जो बेस है ये 40% होना चाहिए। फाइन ब्रेड क्रम्स, करोटी का चूर या सिका हुआ राइस बान, रोस्ट किया हुआ राइस बान मतलब कोंडा या राइस पॉलिश, ये मिक्स को हल्का रखता है ताकि मछली का पेट जल्दी ना भरे। फिर आपको जो दूसरा इंग्रेडिएंट डालना है वो 20% रहेगा। पहले वाला 40% था, अब 20% रहेगा। इसमें क्या देना है? ग्राउंड हेम्पसीड या फिर क्रश्ड किया हुआ पॉपकॉर्न को क्रश करके ये पार्टिकल्स में अपने अंदर टाइनी एयर बबल्स ट्रैप करते हैं, जिससे ये बॉटम से लिफ्ट होकर पानी में ऊपर तैरते हुए आएंगे, जो कि कार्प मछली को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, उसका ध्यान खींचेगी। अब जो तीसरा चीज है वो है 30% आपको ये डालना है ट्रिगर करने के लिए। हर्बीवोरस जो मछली है उसको ट्रिगर करने के लिए वो है फाइन पाउडर किया हुआ डिहाइड्रेटेड अल्फाल्फा, फोटो मैं आपको दे दे रहा हूँ, स्पिरुलिना पाउडर वो भी फोटो दे दे रहा हूँ, या तो अच्छे से क्रश किया हुआ फ्रोजन स्वीट कॉर्न, ये तीनों में से एक आपको चाहिए, वो 30% होना चाहिए। अब बाइंडिंग के लिए मतलब इन चीजों को जोड़ने के लिए तकरीबन 10% जो बचा हुआ है उसमें आपको डालना है मकई का आटा या फिर रोस्टेड सत्तू, भुना हुआ सत्तू, जो बॉल को सिर्फ उतना बाइंड करे कि कास्ट करते वक्त ये ना टूटे, पर पानी में गिरते ही तुरंत ये घुल जाए। आपका ग्राउंड बेट तब तक अधूरा है दोस्तों जब तक उसमें दो धार मसाला का बूस्टर ना हो। बेट बॉल्स बनाने से पहले पूरे मिक्स में दो धार मसाला अच्छे से मिक्स करें। और वो कितना होना चाहिए? अगर वो डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे, हमने तो परसेंटेज में आपको कहा, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आपके पास अगर दो धार मसाला है तो मुझसे पूछिएगा, तो मैं इस हिसाब से क्वांटिटी में कितना मिक्स करना है वो मैं बता दूंगा। दो धार मसाला सिर्फ एक एडिटिव नहीं है दोस्तों, ये पानी में जाते ही एक मैसिव वर्टिकल एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। इसके माइक्रो पार्टिकल्स पानी में मिडल और अपर लेयर में एक घना क्लाउड बना देता है, जो ग्रास कार्प को दूर से ही दिखता है। साथ ही इसका अल्ट्रा स्वीट और एरोमेटिक प्रोफाइल ग्रास कार्प को लगता है कि वहां उनका सबसे पसंदीदा मीठा चारा मौजूद है। फर्मेंटेड कॉर्न स्टीप लिकर CSL, जो कि आपको मिलने से रहा, या पाइनएप्पल या बनाना फ्रूट सिरप का हेवी स्प्लैश उसमें करे, लड्डू में आप उसको डालें थोड़ा बनाने से पहले। फिर अरोमा एनहेंस करने के लिए उसमें कोकोनट अमीनोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी स्वीट अमीनो लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी ऑनलाइन। बेट चारा बनाने के बाद फेंकने से पहले, लड्डू बना के फेंकने से पहले, उसमें आप क्या कीजिएगा कि घास जो होते हैं, हरे हरे घास, ताज़ा घास को चॉप करके उसको कुटी कुटी करके उसमें डाल दीजिए, या फिर पुदीने के पत्ते को कुटी कुटी करके उसमें डाल दीजिए, करके मिला दीजिए। जब ये ताज़ा जूस दो धार मसाले के एक्टिव क्लाउड्स के साथ पानी में घुलते हैं तो ग्रास कार्प के लिए इसे रेजिस्ट करना
नामुमकिन होता है दोस्तों, क्योंकि ग्रास कार्प ज़्यादातर ऊपर देखते हुए फीड करते हैं, इसीलिए तैरते हुए या क्रिटिकली बैलेंस हुक बैग से सबसे ज़्यादा बेस्ट हुकअप रेट मिलता है। ऑप्शन ए, आपको इसके लिए हेयर रिग बनाना है, हेयर रिग की फ़ोटो मैं आपको दे दे रहा हूँ, या फिर आप पत्तों वगैरह में डायरेक्ट उसको छोटी पतली कांटे उसमें लगा करके उसको फेंक सकते हैं। इससे ग्रास कार्प जो वहाँ चुंगने आएगी, जो आपकी चराई की जगह में उठा लेती है। हुक पर स्वीट कॉर्न लगाएं और साथ में ही एक पॉपअप या फोम का पीस यूज़ करें। इस पॉपअप पर पाइनएप्पल, बनाना या स्ट्रॉबेरी का एसेंस 1 से 2 बूंद डाल दें, ये भी काम करता है। फिर 2 धार मसाला का डिप। हुक बेट को पानी में कास्ट करने से पहले उसे थोड़ा गीला करके 2 धार मसाले का जो ऑयल वगैरह है उसमें डुबा करके आप फेंक सकते हैं। पॉपअप आपके बेट को बॉटम के ज़मीन से थोड़ा हवा में खड़ा रखेगा। जैसे ही कोई ग्रास कार्प पास आएगी, हुक बेट पर लगा 2 धार मसाला पानी के मूवमेंट से धीरे धीरे रिलीज होगा और वहां एक हॉटस्पॉट बना देगा। मछली बिना डरे तुरंत अटैक करेगी। एक और बता दे रहा ऑप्शन बी, नरम और ताज़ा घास के शूट्स को छोटे बंडल या सिंगल ब्लंच्ड कैरली लीफ, जिसको अजवाइन के पत्ते भी कहते हैं, या फ्रेश खीरा के छिलके को छोटे क्यूब्स में बना ले और उसके भीतर में थोड़ा सा कॉर्क मतलब जो फोम वगैरह जैसा टाइप की जो चीज होती है उसके अंदर डाल करके इसको बांध करके एक कांटे में लगा करके इसको फेंके तो ये पानी की सतह में तैरेगी। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, क्लियर वाटर में जहाँ ग्रास कार्प नेचुरली घास खा रही है वहाँ ये ट्रिक्स कमाल का काम करता है दोस्तों। फिर जाकर के आपका जो पॉपअप जो बेट पॉपअप बॉल के साथ जो रिग लगा हुआ रहता है, कांटे लगा हुआ रहता है, ये 12 mm या 10 mm की पॉपअप आप लें ब्राइट कलर की, और उसमें आप पाइनएप्पल या फिर 2 धार मसाले का ऑयल लगा सकते हैं, या फिर प्लम फ्लेवर्ड का बॉयली वगैरह, अगर फ्लेवर वाला बॉयली मिल जाए तो उसको भी आप लगा के खेल सकते हैं, या फिर 2 धार मसाले का ऑयल ऊपर से डाल सकते हैं, या फिर पाइनएप्पल, या फिर समझ लीजिए बनाना, या फिर समझ लीजिए ये स्ट्रॉबेरी, उसका जो एसेंस है वो भी इसके ऊपर में 2 बूंद 1 बूंद डाल करके खेल सकते हैं। इसको जब आप लेक बेड से 2 से 4 इंच ऊपर फ्लोट करने के लिए रिग करें, इसका इंटेंस फ्रूट शुगर उन ग्रास कार्प को ओवर रिप्ड फ्रूट की याद दिलाती है दोस्तों, जो पानी में गिरते हैं और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ये खाती थी। अब आते हैं सवाल, क्यों 2 धार मसाला जरूरी है? ग्रास कार्प को पकड़ना एक सब्र का खेल है, लेकिन सही अट्रैक्टेंट के साथ आप उन्हें मिनट में अट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 धार मसाला आपके नॉर्मल बेट को एक हाई परफॉर्मेंस फीडिंग मैग्नेट में बदल देता है दोस्तों। पानी के हर लेयर में मछली को बूंद निकालता है। ग्रास कार्प की स्वीट और प्लांट बेस्ड क्रेविंग को टारगेट करता है। जब मछली बेट क्लाउड के पास आती है तो हुकअप रेट 300% बढ़ जाता है दोस्तों। अपने टैकल बॉक्स में 2 धार मसाला रखें और अगली बार जब आप रिवर या लेक पर जाएं तो ग्रास कार्प का शिकार एक प्रो की तरह करें। मछली का शिकार करना है तो ये 2 धार मसाला जरूर इस्तेमाल करें। इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो ये रहा आपके बेट के ताल्लुक से मैंने आपको जो बताने की कोशिश की। इसकी मैंने नोट्स बनाई। अब नोट्स बनाने के बाद मैंने इसको आपको बताया, ताकि मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो वो थोड़ा मैं इधर उधर पसल्ड हो जाऊंगा। तो मैंने नोट्स बना करके बात करने की कोशिश की है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया ऐसी तरीके के ग्राउंड बेट या हुक बेट या साइंटिफिक तरीके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।